ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार चंचल आज हाथ में बुध पर्वत के विषय में बताने जा रहा हूँ। बुध पर्वत को सभी ग्रहों में सबसे अच्छा माना जाता है और व्यापारिक, मनोवैज्ञानिक, आविष्कार के क्षेत्र में, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बुध का उच्च होना अति आवश्यक माना जाता है। बुध हमारी अभिव्यक्ति को भी प्रेजेंट करता है। हमारे हास प्रयास, घूमने, यात्रा करने, अभिव्यक्ति, प्रशासनिक क्षमता, व्यापारिक क्षमता, सभी कार्यों में बुध का अहम रोल होता है। इसीलिए बुध को सूर्य के सौर ग्रह में मंत्री का पद प्राप्त है। इसलिए बुध अगर उच्च है तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त करते हैं। अधिक उच्चता या अधिक निम्नता हानिकारक होती है, अर्थात किसी भी ग्रह का सामान्य तौर से उठा होना अच्छा माना जाता है। यदि कोई भी ग्रह आवश्यकता से अधिक उच्च हो गया है तो उसमें दुर्गुण आ जाएंगे, और आवश्यकता से कम है तो भी दुर्गुण आ जाएंगे, अर्थात किसी भी ग्रह का उच्च होना अति आवश्यक है, औसत तौर पर उच्च होना। अब हम बताते हैं कि बुध पर्वत होता कहाँ पे है। बुध पर्वत हमारे जो हाथ में स्थान कनिष्ठिका का होता है, सबसे छोटी उंगली जो होती है, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है ये बुध पर्वत कहलाता है। ये जो क्षेत्र है ये बुध पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका आना व्यक्ति के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है। जिन जातकों के हाथ में ये दूषित होता है, ऐसे जातकों को हकलाहट की समस्या होती है, अपनी बात न कह पाने के लक्षण होते हैं और वो किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता में हिचकिचाते रहते हैं। अर्थात बुध आने पर, बुध के क्षेत्र को उच्च हो जाने पर ऐसे जातक निश्चित रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे वक्ता हो। अच्छे वक्ता भी इसी क्षेत्र में बनते हैं। यदि ये उंगली, बुध के क्षेत्र पर उंगली का भी विशेष महत्व होता है। यदि बुध क्षेत्र उच्च का है और कनिष्ठिका अपनी अच्छी लंबाई लिए हुई हो तो ऐसे जातक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। उनके अंदर पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है। वो बड़े सिस्टम को मैनेज करने की क्षमता रखते हैं और कभी भी घबराते नहीं हैं। उनके अंदर निडरता होती है, सहनशीलता होती है, परिस्थितियों के साथ में खुद को सामंजस्य बनाने की क्षमता पैदा होती है। अर्थात बुध सभी मायने में सबसे उच्च ग्रहों में माना जाता है और इसका आना, उच्च होना, औसत से अच्छा होना जीवन में व्यवस्थित होने का एक लक्षण भी प्रदर्शित करता है। अब हम आते हैं बुध के क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए। यदि बुध अच्छी स्थिति में है, औसत से अच्छा है, तो यह भौतिक संपदा और भौतिक समृद्धि का लक्षण माना जाता है। इसके साथ ही साथ अभिव्यक्ति का भी लक्षण माना जाता है। जिन लोगों के अंदर बुध उच्च का होता है वो किसी भी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, अर्थात अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। यदि ये क्षेत्र और उच्च का है और उंगली लंबी हो गई है तो ऐसे जातक प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत अच्छे निकलते हैं और उनके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि हर विषय को, हर समस्या को बहुत ही सरल तरीके से समझाकर और सरलता से उसका निदान भी कर देते हैं। यदि उंगली छोटी हो जाती है और बुध क्षेत्र उच्च का है तो ऐसे जातक निश्चित रूप से तकनीक के क्षेत्र में बहुत अच्छे निकलते हैं और बीटेक या कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज करके विशेष तौर से तकनीकी क्षेत्र में अपनी सफलता हासिल करते हैं और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी उनका नाम होता है, अर्थात भौतिक, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान होता है। यदि उंगली गांठदार हो तो ऐसे लोग निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पी होते हैं और अपने कार्य पर निश्चित रूप से दृढ़ रहकर कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। अब हम बताते हैं कि बुध क्षेत्र का उच्च हो जाना। यदि बुध क्षेत्र बहुत अधिक उच्च उठ गया है, उभार पा लिया है इसने और अधिक उच्चता प्राप्त कर ली है, तो ऐसे जातकों के अंदर बहुत अधिक निडरता आ जाती है, बहुत अधिक साहस आ जाता है और यह साहस व्यक्ति को आपराधिक वृत्तियों में लिप्त कर देता है। इसके साथ ही साथ यदि यहाँ पर वर्ग का चिन्ह बन जाए कहीं और बुध बहुत उच्च का हो जाए तो ऐसे जातक निश्चित रूप से आपराधिक वृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। उनके अंदर भय और कानून तोड़ने का भय भी नहीं रहता। वो समाज में आपराधिक कार्यों से लिप्त होकर
विभिन्न प्रकार के असामाजिक कार्यों को भी करते हैं और उनको भय नहीं लगता और किसी प्रकार का संकोच या किसी प्रकार का डर नहीं रहता। ये लक्षण अत्यंत खराब माना जाता है, क्योंकि बुध में वर्ग बनना और बुध उच्च हो जाना अवसरवादी प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। अर्थात यदि बुध अत्यंत उच्च का हो गया है तो अवसरवादी प्रवृत्तियों को बढ़ाएगा। इनमें धन पैदा करने के वो साधन जो नैतिक और अनैतिक सब तरीके के होते हैं, उन सभी अवसरों को वो नहीं छोड़ेंगे और अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए वो किसी भी आपराधिक कार्यों को, अनैतिक कार्यों को करने में संकोच नहीं करते। यदि ये पर्वत औसत उच्च का है और निर्दोष है तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो लेखन की विधा में, वकालत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और औसत होने के साथ में ही इनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक वृत्ति भी पैदा हो जाती है। ये सामने वाले व्यक्ति के विचारों को सहज ही जान लेते हैं और उस हिसाब से उनके साथ में व्यवहार करते हैं, जिससे कि व्यक्ति के अंदर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और सामने वाला जानता है कि ये व्यक्ति हमारे हर एक गुणों को जान गया है और हमारे व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से जानते हुए हमको सही कार्य समझ दे रहा है। ये अत्यंत अच्छा लक्षण माना जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का आना विशिष्टता का लक्षण माना जाता है। जो मनोचिकित्सक होते हैं उनके हाथ में भी ये पर्वत उठा हुआ होता है और निर्दोष होता है, इसीलिए वो किसी भी पेशेंट का सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में बुध और सूर्य, ये सूर्य का क्षेत्र कहा जाता है, जो अनामिका उंगली के नीचे का माना जाता है और जो कनिष्ठिका के नीचे का माना जाता है, ये बुध का क्षेत्र माना जाता है। चूँकि सूर्य और बुध मित्र योग बनाते हैं, अर्थात सूर्य कभी भी बुध का अहित नहीं करता और बुध हमेशा सूर्य का सहयोग करता है, क्योंकि इसको सौर ग्रह में मंत्री का पद प्राप्त है। इसलिए अगर सूर्य और बुध दोनों की युति हो जाए, दोनों मिल जाएं, इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र एक जैसा हो जाए, पर्वत दोनों एक सार हो जाएं, तो ऐसे में माना जाता है कि ये लक्षण बुधादित्य योग कहलाता है। ऐसे में ऐसे जातकों के जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। बुधादित्य मतलब होता है बुध द्वारा, यानी व्यापार द्वारा या अपने कार्य क्षेत्र द्वारा सम्मान की प्राप्ति होना। अर्थात ऐसे जातक जो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे अनुसंधान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, यदि बुधादित्य योग बनता है तो ऐसे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र की वजह से विशेष सम्मान प्राप्त होता है और उस सम्मान की वजह से वो देश और विदेश में जाने जाते हैं। अर्थात बुधादित्य योग, बुध और सूर्य का मिलना अत्यंत शुभ माना जाता है और इसका झुकाव सूर्य की तरफ अत्यंत अच्छे लक्षणों को प्रदर्शित करता है, साथ में ही धन वैभव को भी पूर्णता प्रदान करता है। इसी के साथ में अगर हम देखते हैं कि जो कनिष्ठिका होती है, इसका जो अगला सिरा नुकीला हो, पतलापन लिए हुए हो इस तरीके से और लंबाई लिए हुए हो थोड़ी सी, तो ऐसे जातक वाक्पटु होते हैं, अपनी बात को इतनी सरलता से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला उनसे प्रभावित हो जाता है और उनको अपना सब कुछ समझने लगता है। अर्थात अभिव्यक्त की क्षमता, ये लक्षण अधिकांशतः नेतृत्व करने वाले लोगों के अंदर पाया जाता है। वो हर व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते हैं, जिससे सामने वाला समझता है कि इनके मन में हमारे बारे में पूरी जानकारी है और हमको बहुत सम्मान करते हैं। ये शब्द उनके लिए एक सफलता का लक्षण भी बनाते हैं। इसी के साथ में यदि ये उंगली गांठदार और छोटी हो जाती है, छोटी उंगली हो जाती है, गांठदार हो जाती है, तो ऐसे लोग तार्किक होते हैं और अपने विचारों से अपने दृढ़ संकल्पी होते हैं और हर एक विषय को अपने विषय से सोचते हैं। उनके अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, वो हर एक चीज़ को लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा नहीं होता। अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथ की कनिष्ठिका उंगली छोटी हो, बुध उच्च का हो, ऐसे जातक निश्चित रूप से तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलताएं प्राप्त करते हैं,
क्योंकि ऐसे जातकों का मशीनरी के क्षेत्र में विशेष योगदान होता है, लेकिन अव्यक्त के क्षेत्र में उनका योगदान नहीं होता। इसी प्रकार बुध अगर सामान्य से नीचे की स्थिति में है, हमने पहले ही बताया है कि बुध धन सम्मान के साथ में भौतिक संपदा और भौतिक संपत्तियों का द्योतक माना जाता है। यदि ये दबा हुआ और निष्क्रिय स्थिति में होगा तो ऐसे में निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं धन के मामले में बहुत कमज़ोर होंगे, निर्धनता होगी और उनके अंदर दरिद्रता का लक्षण निश्चित रूप से प्रदर्शित होगा। अर्थात बुध का उच्च होना धन वैभव के साथ पद प्रतिष्ठा अव्यक्त का भी लक्षण बताता है। जिन जातकों का बुध पर्वत कमज़ोर होता है उनके अंदर अव्यक्त की क्षमता नहीं होती, उनके अंदर प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होता, वो किसी भी कार्य करने में घबराते हैं, उनके अंदर डर जैसा भाव बना रहता है और लक्षण की विशिष्टता उनके अंदर नहीं आ पाती। अर्थात बुध उच्च होना व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करता है। बुध का निम्न होना जीवन में कमियां और समस्याओं का कारक बनता है। जीवन में सफलताएं प्राप्त करना, बुध के सूर्य के साथ में युति और बुध का उच्च होना जीवन में सभी प्रकार के सुखों के साथ में भौतिक, आर्थिक और शारीरिक, सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों से संतुष्ट करता है। बुध क्षेत्र के साथ में विशिष्टता सूर्य की विशेष बनती है और ये अपने जीवन में, व्यक्ति के जीवन में बुधादित्य योग बनाकर पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। जिन जातकों के हाथ में बुध कमज़ोर होता है उनको बुध का पूजन करना चाहिए और इसके साथ ही कनिष्ठिका उंगली में पन्ना धारण करना चाहिए, जिससे उनके अंदर बुध क्षेत्र की उच्चता बढ़ती है और वो अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने व्यापारिक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस साथ में बुध के साथ में सूर्य का भी उपचार कर दिया जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है और ये योग बुधादित्य योग कहलाता है और इस योग से जीवन में सभी प्रकार के सुख संपदाओं का आना निश्चित हो जाता है। आपको कोई विशेष परामर्श करना हो तो आप हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।